हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में थे और रिफ्रैक्शन में हम लोग बात कर रहे थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। रिफ्रैक्शन क्या होता है? कोई सरफेस है, उसके एक तरफ वैक्यूम है और दूसरी तरफ दूसरा लेयर है, मीडियम है नीचे। वैक्यूम तो ट्रांसपेरेंट होता ही है, मीडियम भी ट्रांसपेरेंट है, तभी तो लाइट इस मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। जैसे लाइट एयर से ग्लास के अंदर घुस जाती है, लाइट एयर से वाटर के अंदर घुस जाती है, ग्लास के आर पार भी देख सकते हैं हम लोग। तो जैसे ही एक सरफेस मिलता है, कोई भी सरफेस जैसे मिलता है जहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है, वहाँ पे रिफ्रैक्शन हो जाता है। जैसे यहाँ पे ये पॉइंट है, इस रे ऑफ लाइट के लिए सरफेस पे जहाँ भी लाइट पड़ेगी वहाँ पे रिफ्रैक्ट हो जाएगी। रिफ्रैक्ट मतलब बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। टुवर्ड्स द नॉर्मल कब होता है? जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है। एयर से डेंस है, ये मीडियम डेंस है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई लाइट। तो यहीं से हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिला था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था? साइन आई डिवाइड बाई साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ध्यान है सब कुछ? तो और भी कुछ होता है। स्पीड ऑफ लाइट भी चेंज होती है जैसे ही लाइट ये एयर से निकल के इस मीडियम में घुसी। एंगल तो चेंज हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में बदल गया। स्पीड में भी कुछ चेंज आता है। स्पीड कम होती है या ज्यादा होती है, ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ही हमें पता चलता है। n2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है, v1 डिवाइड बाय v2। वही अगर उल्टा कर दे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, v2 डिवाइड बाय v1। तो यहाँ पे एक खास चीज है, इफ मीडियम 1 इज वैक्यूम और एयर दोनों एक ही मानते हैं यहाँ पे हम लोग। लाइट के रिस्पेक्ट में, स्पीड ऑफ लाइट के रिस्पेक्ट में, वैक्यूम हो या एयर हो, कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इज कंसिडर्ड विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 वैक्यूम के रिस्पेक्ट में मिलेगा। इसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं, या सिंपली n2। मतलब जब एयर के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नापते हैं तो वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ। क्या फॉर्मूला हुआ इसका? ये फॉर्मूला, इसी से हमें ज्यादा काम रहेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। सी होती है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और वी तो स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ मीडियम, सी डिवाइड बाय वी। याद रखने का तरीका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट का एयर का सबसे कम होता है 1। एयर का या वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1, बाकी सभी चीजों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उससे ज्यादा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा एयर में है, मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है। स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाता है, तो वहीं से मिल जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज्यादा है तो सी से कम होना चाहिए डिनोमिनेटर, है ना। सी मैक्सिमम, स्पीड ऑफ लाइट का मैक्सिमम वैल्यू है, तो उससे कम है डिनोमिनेटर, तभी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज्यादा आएगा। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज सिंपली कॉल्ड इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, कंफ्यूज कर दिया हूं? कंफ्यूज नहीं किया हूं, एक बार ध्यान से फिर से पढ़ना, सब सेट हो जाएगा दिमाग में। कुछ क्वेश्चंस देख लें यहाँ पे। अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर एंटर्स ऑब्लिकली। ऑब्लिकली मतलब, ऑब्लिकली का क्या मतलब हुआ? ये शब्द है ऑब्लिकली, इसका क्या मतलब हुआ? ऑब्लिकली मतलब एट एन एंगल, कुछ एंगल बना के एंटर कर रही है, सीधा सीधा नहीं जा रहे, एट एन एंगल। इनटू वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम एयर एंटर्स इनटू वाटर। डज द रे ऑफ लाइट बेंड टू द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल? टू द नॉर्मल होगा, टूवर्ड्स द नॉर्मल, है ना, टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगा। वाई? स्नेल्स लॉ या लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की वजह से।
वाई में इतना ही लिखना है, स्नेल्स लॉ या लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की वजह से। सेकेंड क्वेश्चन, लाइट enters from air to glass having refractive index 1.5. What is the speed of light in glass? क्या था हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमें दिया है 1.5, ये किसके बराबर होता है? C अपॉन V, C अपॉन V, यहाँ से हमें चाहिए V, V इज इक्वल टू C डिवाइड बाई 1.5 दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 10 पावर 8 डिवाइड बाई 1.5 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर 8। ठीक है, 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन 3, you are given kerosene, turpentine and water. In which of these does light travel fastest? Use the information given in table 10.3. टेबल 10.3 देख करके इसको डिसाइड कर लोगे, जहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा स्पीड कम, जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर की तरफ जाएगा स्पीड कम होती चली जाएगी। है ही डेंस ज्यादा हो रहा है मटेरियल, तो लाइट को चलने में थोड़ी सी परेशानी बढ़ती चली जाएगी। अकॉर्डिंगली रैंक कर लोगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? क्या मतलब है इसका? यही जो हमने नीचे क्वेश्चन बना रखा है, V इज इक्वल टू सी, ये सब जो है क्या आएगा? V इज इक्वल टू C डिवाइड बाई 2.42 है ना। स्पीड ऑफ लाइट इतना कम हो जाता है, C से 2.42 टाइम्स कम हो जाएगा डायमंड में। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है, जितने भी मटेरियल हमें पता है उन सब में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है डायमंड का। आगे बढ़े, अब आते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंस के ऊपर। स्फेरिकल लेंस, स्फेरिकल मिरर हम लोग देख चुके हैं, अब स्फेरिकल लेंस के ऊपर आते हैं। जैसा मिरर स्फेरिकल था वैसा ही ये लेंस भी स्फेरिकल होता है। ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू सर्फेसेस ऑफ विच वन और बोथ सर्फेसेस आर स्फेरिकल इज कॉल्ड ए स्फेरिकल लेंस। सिंपल है, ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए। जैसे ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ग्लास का पीस है, ट्रांसपेरेंट है मीडियम, ग्लास का पीस है, और क्या है? बाउंडेड बाय टू सरफेस, दो सरफेस, एक लेफ्ट में एक राइट में, इसको भी लो, एक लेफ्ट में एक राइट में, दो सरफेस है। वन और बोथ सरफेस आर स्फेरिकल, एक या दोनों सरफेस स्फेरिकल हो सकते हैं। इधर ये तो दोनों स्फेरिकल है, यहां भी दोनों स्फेरिकल है, सरफेस एक भी स्फेरिकल हो सकता है। इस हमारे सिलेबस में दोनों स्फेरिकल सरफेस होते हैं, तो इस तरह का जो हो इसको लेंस बोलते हैं। ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंड बाय टू सर्फेसेस ऑफ विच वन और बोथ सर्फेसेस आर स्फेरिकल फॉर्म्स अ लेंस। ठीक है, इस तरह का कोई लेंस होता है। दो तरीके के लेंस हो गए, एक में बीच में फुला हुआ है, एक में बीच में गड्ढा है, कॉन्वेक्स कॉनकेव। आए स्टार्ट करें लेंस के ऊपर हम लोग। कॉन्वेक्स लेंस, ए लेंस में हैव टू स्फेरिकल सर्फेसेस बल्जिंग आउटवर्ड्स, है ना, देख लो ये बल्जिंग आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ निकले हुए हैं। सच ए लेंस इज कॉल्ड डबल कॉन्वेक्स लेंस या सिंपली कॉन्वेक्स लेंस। डबल कॉन्वेक्स या कॉन्वेक्स लेंस एक ही बात है। इट इज थिकर एट द मिडिल एज कंपेयर टू द एजेस, बीच में ये थोड़ा मोटा होता है, एजेस पे पतला होते चला जाता है। कॉन्वेक्स लेंसेस आर ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस मतलब जितनी भी लाइट उसके ऊपर आती है सबको एक जगह पे पॉइंट कर देता है, फोकल पॉइंट। सब कुछ हम लोग मिरर में देख चुके हैं, मिरर में देखे थे, ध्यान आ रहा है? कॉनकेव मिरर सारी लाइट को एक पॉइंट पे फोकस कर देता था, कॉनकेव मिरर करता था। जितने भी लाइट आई सबको एक पॉइंट पे कॉनकेव मिरर ला देता था, लेकिन वहां पे लाइट रिफ्लेक्ट होती थी। मिरर के केस में लाइट क्या हो रही थी? रिफ्लेक्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है? रिफ्रैक्ट। मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है इस मीडियम के अंदर और रिफ्रैक्ट होकर के एक जगह पे पहुंच जा रही है। जितनी भी पैरेलल लाइंस आती है सारी की सारी लेंस से पास होने के बाद एक जगह जाकर के मिल जाती है। अगर लेंस नहीं होता तो लेंस यहाँ से हटा दिया जाएगा तो सब कुछ सीधा सीधा यूं निकल जाता,
सारी लाइट सीधी निकल जाती, लेकिन लेंस के होने की वजह से यहाँ पे एक जगह मिली और उसके बाद फिर फैल गई चारों तरफ फिर से। कुछ स्पेशल हो रहा है ना, इसीलिए हमें पढ़ना भी है। तो ये है हमारा कॉन्वेक्स लेंस या डबल कॉन्वेक्स लेंस। दोनों साइड फूला हुआ है, बल्जिंग इन द मिडल, बीच में फूला हुआ है। कन्वेक्स लेंस को क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस। याद रखने में बहुत आसान, कन्वेक्स कन्वर्जिंग, कॉनकेव डाइवर्जिंग। कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग मीन्स एक जगह पे सारी लाइट कन्वर्ज हो गई, यहां पहुंच गई। ठीक है, दूसरा लेंस देखें, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस उसका ठीक उल्टा है, बीच में यह पिचका हुआ है, पिचक गया है, यहां बीच में यह पिचक गया है। A double concave lens is bounded by two spherical surfaces curved inwards. अंदर की तरफ है ना, अंदर की तरफ निकला हुआ है। Thicker at the edges than in the middle. कोने पे साइड में ज्यादा मोटा हो गया, बीच में पतला है। ऐसा लेंस जनरली दिखता नहीं है। मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है वो ऐसा नहीं होता है। मैग्नीफाइंग ग्लास हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है इस तरीके का, ये कॉनकेव लेंस है, ये दूसरे तरह का लेंस है। Such lenses are also called diverging lens. सिमिलरली कॉनकेव मिरर में जैसा होता था वही कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स मिरर में जो होता था वो कॉनकेव लेंस में हो जाता है। पैरेलल रेस ऑफ लाइट जो आ रही हैं इन सबको फैला दिया, कुछ इस तरीके से फैल जाता है जैसे लगता है कि एक पॉइंट सोर्स से आ रहा है, एक्चुअली है नहीं यहाँ पे कोई पॉइंट सोर्स, लेकिन इन सबको देख के ऐसा ही लगता है कि पीछे से जहाँ से आ रहा है वहाँ पे कहीं पे एक पॉइंट सोर्स रहा होगा, लग रहा है ना, पॉइंट सोर्स। यही प्रिंसिपल फोकस या फोकल पॉइंट हो जाएगा। द पॉइंट फ्रॉम वेयर द रेस ऑफ लाइट अपीयर टू इमर्ज इज कॉल्ड फोकल पॉइंट। कॉनकेव और कॉन्वेक्स दो तरह के लेंस हो गए, देख लो फिर से, देख लो एक बार कॉनकेव लेंस को, कॉन्वेक्स लेंस को। कॉन्वेक्स लेंस में फोकल पॉइंट पे लाइट आके एक्चुअली मिल जाती है सारी, कॉन्वेक्स लेंस में मिल जाती है सारी लाइट, फोकस पे आके मीट हो जाती है। लेकिन कॉनकेव में लगता है कि फोकस से लाइट निकल रही है, मिलती नहीं है लाइट कहीं पे भी, लगता है कि वहां से स्टार्ट हो रही है। तो इस लेंसेज के बारे में कुछ और डेफिनेशंस देख लें, जैसा पहले हम लोग देखे थे। लेंस कैसे बनता है? स्फेरिकल सरफेस है, ये एक बड़ा सा स्फेयर था जिसका एक पार्ट को लिया गया है, और ये एक बड़ा सा दूसरा स्फेयर है जिसका एक पार्ट को लिया गया है ना। तो ये मीडियम जो है दो स्फेयर्स के इंटरसेक्शन से निकाला गया है, दो स्फेयर के इंटरसेक्शन से निकाला गया है, तो ये एक लेंस बन गया है। ये कौन सा लेंस बना था, क्या नाम बताया था अभी हमने, इसका नाम देखे थे अभी हम लोग, कॉन्वेक्स लेंस, याद आ रहा है? कॉन्वेक्स लेंस, ये जो लेंस का दोनों सरफेस है एक स्फेयर का पार्ट होता है ना, दोनों सरफेस किसी न किसी स्फीयर का पार्ट होता है, एक का सेंटर C1 एक का सेंटर C2। ठीक उसी तरह से दूसरा लेंस जो था बीच में पचका हुआ था, बीच में दबा हुआ सा लेंस था, यह भी दो स्फीयर का पार्ट है, दो स्फीयर, दोनों सरफेस जो है इसके एक स्फीयर के पार्ट है। इसका नाम क्या था? कॉनकेव लेंस। अब दोनों स्फीयर का दो सेंटर आ गया, यहाँ भी C1 और C2 आ गया। इन दोनों सेंटर्स को जब हम लोग किसी लाइन से ज्वाइन कर दें इस तरीके से, जब दो स्फेयर बन गए हैं, दोनों का सेंटर मिल गया है, तो दोनों को एक लाइन से ज्वाइन भी कर सकते हैं। इस लाइन को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। इसी के ऊपर हम लोग सारा कैलकुलेशन करते हैं, सारे रे डायग्राम्स इसी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनाते हैं, याद है ना। और सिमेट्री की वजह से प्रिंसिपल एक्सिस अपने आप ऑटोमेटिकली होगा ना कि लेंस के एकदम बीचों बीच से जाएगा। सेंट्रल पॉइंट, ऑप्टिकल सेंटर या सेंट्रल पॉइंट जो लेंस का होगा उसी से प्रिंसिपल एक्सिस पास करेगी, तो द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट होता है, द रे ऑफ लाइट थ्रू ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस passes without suffering any deviation। ऑप्टिकल सेंटर से जो भी लाइट जाती है, बीच से इस पॉइंट से जो भी लाइट क्रॉस करेगी उसमें कोई चेंज नहीं होता है, उसका रिफ्रैक्शन कुछ नहीं होता है। ओके, द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन ऑफ ए स्फेरिकल लेंस इज कॉल्ड द
एपर्चर, ये जो हाइट होगी लेंस यहाँ पे, इफेक्टिव डायमीटर, जो रिफ्लेक्टिंग लेंस का जो सरफेस होगा उसका डायमीटर, ये लेंस ले तो यह डायमीटर, इसको बोलते हैं एपर्चर। एपर्चर मतलब लेंस की साइज, कितना बड़ा लेंस है। क्या क्या डेफिनेशन देखे हमने, दो ऑप्टिकल सेंटर होंगे, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को तो लाइन ज्वाइन करेगी, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पे एक आएगा ऑप्टिकल सेंटर, लेंस का एकदम सेंट्रल पॉइंट, मिड पॉइंट, और ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली लाइट रे के अंदर कोई रिफ्लेक्शन कुछ नहीं होता है। और लास्ट में एपर्चर मतलब डायमीटर ऑफ द लेंस, है ना। स्फेयर की बात नहीं करते हैं इसमें, एपर्चर में लेंस की बात करते हैं सिर्फ हम लोग, जो सामने लेंस दिख रहा है उसकी बात करते हैं। फिर से देखो एक बार, कॉन्वेक्स लेंस, लाइट एक तरफ से आई, एक तरफ फोकस पे मिल गई, इधर से आई इधर फोकस पे मिल गई, इधर से आई इधर से फोकस पे मिल गई, है ना। तो लाइट लेफ्ट से अगर आ रही है तो यहाँ पे मिलेगी, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, मिरर से यहाँ पे डिफरेंस आता है। मिरर हम लोग जब एक तरफ से रख देते थे तो मिरर पे एक ही तरफ से लाइट डाल सकते थे लेफ्ट से, है ना। मिरर को कुछ इस तरह से रखते थे कि जब लेफ्ट से उसमें लाइट डाल सकते हैं हम लोग, तो राइट से लाइट आने का कोई ऑप्शन ही नहीं रहता है मिरर के ऊपर। लेकिन लेंस पे तो दोनों तरफ से लाइट आ सकती है ना। अगर लाइट हम लोग इधर से मारेंगे तो हमारा फोकस यहाँ आ जाएगा। लाइट अगर लेफ्ट से आ रही है तो फोकस राइट में है, लाइट अगर राइट से आएगी तो फोकस लेफ्ट में आ जाएगा। तो कॉन्वेक्स लेंस आर हैविंग टू प्रिंसिपल फोसाई। फोसाई में फोकस का प्लूरल होता है फोसाई, FOCUS फोकस, FOCII फोकाई, फोकस का प्लूरल है ये। और कॉन्केव लेंस भी ऐसा ही होता है। कॉन्केव लेंस में भी फोकस दो हो जाएंगे ना, लाइट अगर लेफ्ट से आ रही है तो फोकस हमारा लेफ्ट में ही है, वहीं अगर लाइट राइट से आएगी, राइट साइड से अगर लाइट आ गई तो फोकस भी राइट में ही आ जाएगा। कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉन्केव लेंस हो, दोनों ही हालत में लेंस के प्रिंसिपल फोकस कितने होते हैं, दो फोकस होते हैं लेंस के। चलो और डिटेल्स अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।